वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नीचे जाके ये रेड वाले बटन को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकॉन को क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि आप मेरी सारी वीडियो बआसानी देख सकेंगे। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ आपका मेज़बान तैयब अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आपको पता है जैसे कि मैं इस्लामिक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। आज जो मैं इस्लामिक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो है तारिक मसूद साहब की वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया है कि ज़िंदगी में अगर किसी भी वजह से परेशान है तो ये दो काम करें, इंशाल्लाह हर चीज़ की परेशानी दूर हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, अगर अच्छी लगे तो नीचे जाके सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे ना तो इंशाल्लाह दिमाग, यानी जिन चीज़ों पर अमल करेंगे दिमाग सेट रहेगा। नंबर एक, नींद में कभी कमी ना होने दो। भाई नींद क्या करनी है? ऐसा ही है, नींद बड़ी जरूरी है। तैसी जो मर्जी काम अहम से अहम रह जाए, पहले क्या है? नींद मुकम्मल हो। नींद पहले क्या करना है? नींद आ रही है, थका हुआ दिमाग, सारे काम एक तरफ, पहले सोऊंगा। जाओ जो मर्जी हो। भाई वो शादी में जाना था, वो वलीमे में जाना था, वो क्या कहता रहे, हमने पहले क्या करना है? क्योंकि नींद की सेटिंग आउट हो जाए ना, बस दिमाग गया, सारा डिस्टर्ब हो जाता है माहौल। दिमाग कहाँ जाएगा? मैंने अपनी जिंदगी में कई लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के मरीज देखे हैं जो नींद पूरी नहीं करते थे। नींद इतनी सेहत के लिए जरूरी है कि रोटी और पानी इतना जरूरी नहीं है। भूख, अगर देखो नींद से बढ़कर कोई चीज होती ना तो अल्लाह ताला रमजान में हमें कहते हैं नींद पूरी ना करो, रोटी खाते रहो। अल्लाह ने रोटी पानी छुड़वा दी। अल्लाह को पता है कि जितना मर्जी भूखा प्यासा रहोगे, जब खाओगे तो रिकवरी हो जाएगी। कोई 3 दिन भी भूखा प्यासा रहे ना, जिस्म को कोई नुकसान नहीं है। जब खाएगा तो दोबारा फिटफाट वैसे का वैसा ही हो जाएगा। लोग एक एक हफ्ता भी भूखा प्यासा रहते हैं, कोई बीमारी पैदा नहीं होती। कमजोरी होती है वक्ती, जब खाएंगे पिएंगे दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। अल्लाह करे ये बात किसी तरह दिमाग में उतर जाए, क्योंकि इसका हमारे दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपका दिमाग सेट नहीं होगा, आप ना अल्लाह के हुकूक अदा करोगे ना बंदों के हुकूक। क्योंकि जो आदमी डिप्रेशन का मरीज होता है ना, वो घर में भी चक चक पक पक लगा के रखता है, खुद भी डिप्रेशन में आएगा और बीवी बच्चों को भी डिप्रेशन में डाल देगा। बद अखलाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे। तो अखलाक के अच्छे होने के लिए चैम्बर का सही होना जरूरी है, लाजमी है। देखो बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, कैसे चिड़चिड़े हुए होते हैं, खाम खामी चीजें उठा उठा के फेंक रहे हैं। और जब बच्चा रात को अच्छी तरह सो के सुबह उठता है, कैसा खुशी खुशी फिर रहा होता है, हालांकि सुबह के वक्त उसने कोई अखलाक पर बयान नहीं सुना होता। जब अंदर से सेट होता है ना इंसान, तो खुद बहुत खुश मिजाज होता है, वो हर चीज में दिल लगता है उसको। ऐसा ही है। तो अखलाक तो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। अल्लाह की बातें भी समझ में आएंगी। अगर चैम्बर ठीक नहीं है ना, तो कोई अगर कहे कि भाई अगर नमाज छोड़ दोगे तो इतने 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, तो आप पहले ही जल रहे हो, दिमाग खराब है। बोले यार ये पता नहीं कौन सी शरीयत है यार, एक तो जहन्नम में जलना पड़ेगा यार। अंदर से ना बिल्कुल लोग ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि अंदर से वैसे ही खुश नहीं है, ऊपर से जहन्नम की वईदें, तो और स्ट्रेस में आ जाता है वो कि यार ये क्या हुआ यार, एक नमाज छोड़ने में इतने ये क्या हुआ यार। तो बजाय यानी दीन से भी दूर होगा। तो पहली चीज क्या हो गई? बोलो भाई, नींद। नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि पोस्तियों की तरह सोया करो, ये मतलब नहीं है। ये क्या मतलब है वो मैं अभी बताता हूं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है टेंशन नहीं लेनी। टेंशन नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी टेंशन होगी नहीं है। तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जिसके सारे काम सही हो रहे हों। इस पर तो एक मुस्तकिल बयान है मेरा कि दुनिया में खुश यानी इंसान तो जो है ना डिप्रेशन का इलाज क्या है, तो मेरे 3-4 बयानात हैं, वो आप तफसील सुने। मैं अभी मुख्तसर एक बात बता रहा हूँ कि देखो दुनिया में सारी चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती।
نہیں ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے. لوگ وزیر اعظم بنتے ہیں جیل میں چلے جاتے ہیں. حقیقت ہے یہ. ایسے ہی ہے. کہاں کہاں انسان پہنچتا ہے, پھانسی کے پھندوں پہ لٹک جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو ساری چاہتیں نہیں پوری ہونے والی ہیں آپ کی. تو اب حل کیا ہے اس کا کہ بھائی ہر خواہش پوری کرو, یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بھائی سمجھوتا کر لو. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے پہلے تو کوشش کرو مصیبت نہ آئے. اپنی حماقتوں ایسی کام نہ کرو جس سے ٹینشن والا معاملہ پیدا ہو. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں, لڑکیوں سے دوستی لگانا, یہ چیزیں آپ کی ٹینشن میں اضافہ کریں گی, کمی نہیں کریں گی. حقیقت ہے یہ. تو یہ کام چرس پی رہا ہے, چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, چرس پینے سے ٹینشن بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. جب نہیں ملے گی تو پاگل ہوگا نا. تو وہ کام, ایسے کام کرنا جس سے آپ غریب آدمی ہو لیکن رہنا اپنے مالداروں کے علاقے میں شروع کر دیا, اس سے ٹینشن بڑھے گی, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. یار اس کے پاس بھی گاڑی, یار اس کے پاس کرولا, میرے پاس رکشا, خامخواہ کی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ رکشا ہے تو ایسے علاقے میں جاؤ جہاں سب کے پاس کیا ہے, رکشا ہے. رکشا ہے, صحیح کہہ رہی. دکان پکوڑوں کی ہے اور سوچیں کروڑوں کی. یہ خامخواہ میں لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. میں نے ڈیفنس کے لوگوں کو بھی ٹینشن میں دیکھا ہے. 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں مگر ٹینشن میں ہے. یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. لوگ آتے ہیں کیوں ٹینشن میں کہ پڑوسی کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے. یہ ٹینشنیں قدرت کی طرف سے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی پالی ہوئی ہیں. تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو. صلی اللہ علیہ وسلم. یار میرے پاس رکشا ہے اور فلاں آدمی قسطوں پہ بھی رکشا خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے. جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. بتایا کہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں تو 2 چیزیں کریں, 2 کام کریں. ایک تو انہوں نے نیند کا بتایا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اپنے سے جو اوپر انسان ہے انہیں مت دیکھیں, جو اپنے سے نیچے ہے انہیں دیکھیں, ہمیشہ زندگی میں خوش رہیں گے. تو واقعی زندگی میں یہ اگر 2 کام کر لیے جائے تو انسان زندگی پر امن اور پر اطمینان گزارے گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو, میرا ریئیکٹ اچھا لگا ہو تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. کمنٹس باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا ویڈیو آپ کو کس طرح کی لگی. اگر اس طرح کی مزید ویڈیو آپ چاہتے ہیں تو کمنٹس مجھے لازمی کیا کریں, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کے لیے انشاءاللہ لاتا رہوں گا. السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا.